भारत देश की अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की बढ़ती मुश्किलों की। तो भारत देश की केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अहम खबर यह है हमारे देश की मीडिया को भारत की इकोनॉमी प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, कोरोना इश्यू, किसानों की हालत, ये सारी चीज दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ इनको रिया की और कंगना की पड़ी है। भारत देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। 1950 के बाद भारत देश लगातार तेजी से विकास करने वाला देशों में शामिल हो गया था। फिर पिछले 5 सालों में ऐसा तो क्या हुआ कि भारत देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरते गई। तो इनके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं और इनसे जुड़े कुछ सॉल्यूशन के मुद्दों पर आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे। गिरती हुई भारत की जीडीपी को एक्ट ऑफ गॉड कहने वाली निर्मला सीतारमण, क्या इसे एक्ट ऑफ गॉड कहना कितना सही होगा, जबकि जीडीपी 2016 से लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। आज भारत में 27 मिलियन युवा पीढ़ी जो 25 से 30 साल के बीच में जो बेरोजगार हो गए, जिनके पास कोई जॉब ही नहीं है, और जिनके पास जॉब है उन्हें कंपनी 100% इनकम पेड नहीं कर रही है। हम सबको पता था कि लॉकडाउन की वजह से जीडीपी गिरने वाली है, पर इतनी गिरेगी ये किसी को पता नहीं था। जीडीपी क्या है, इसको सिंपल भाषा में समझे तो देश का कुल उत्पादन और सेवा का भाग। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि एक कंपनी है जिसका कुल टर्नओवर प्रॉफिट रुपया 1 लाख रुपया है। अब देश की जीडीपी में 10% मुनाफा यानी प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख का 10% 1,10,000 हुआ, जिससे कंपनी फायदे में। आज की तारीख में देखने जाए तो जीडीपी -23.9% घाटे में, जिसका 1 लाख पे गिने तो 23,900 रुपए का घाटा हो रहा है 1 लाख पर। जिससे कंपनी वाले क्या करेंगे, उनके एम्प्लॉयज आधे लोग को निकाल देंगे, क्योंकि कंपनी के पास इतना पैसा है ही नहीं, और जो बाकी एम्प्लॉयज है उनका पगार कम कर देंगे। 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने नोटबंदी का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें 500 और 1000 की नोटों को बंद कर नई 500 और 2000 की नोट लाकर मोदी जी ने कहा था कि इससे ब्लैक मनी और फेक करेंसी पर रोक लगेगी। पर उल्टा नोटबंदी के कारण लोगों के पास कैश की काफी कमी हो गई थी। लोग काम छोड़कर लंबी लंबी लाइनों में लग गए थे, और जिनके पास पैसे थे उसने अपने पैसे पहले से ही वाइट करवा दिए थे। इकोनॉमी में काफी बड़े बदलाव लाए थे। सरकार की ये नीति काफी बड़ी निष्फल गई। बीएसई एंड निफ्टी के स्टॉक मार्केट में 6% की गिरावट हुई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर अपना जो पैसा लगाया था भारत में 475 करोड़ वो उठा लिया था। कुछ इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा था कि डीमोनेटाइज देश के लिए खतरा होगा। नोटबंदी की वजह से जीडीपी में सीधी 2% की गिरावट दर्ज की थी। पूरे देश में लॉकडाउन करने से अच्छा जो स्टेट में कोरोना था सिर्फ उसी स्टेट को प्रॉपर लॉकडाउन करके, और जिस स्टेट में कोरोना बिल्कुल था ही नहीं वो स्टेट की बाउंड्रीज ब्लॉक करके जो वो स्टेट के रोजगार चालू रखते, तो आज पूरे देश के रोजगार में इतने बड़े नुकसान कभी नहीं होते और जीडीपी में भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती। कोरोना के वजह से लोगों को काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है, फिर भी रोजिंदा चीज वस्तु पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे, जिससे लोगों की खरीदी पर सीधी रोक लग गई है। अब लोग जब तक खरीदी नहीं करेंगे तब तक उत्पादन कैसे बढ़ेगा, और उत्पादन सेवा नहीं बढ़ा तो इसका सीधा असर जीडीपी पर दिखेगा। पॉपुलेशन के हिसाब से भारत में मेडिकल सर्विस प्रॉपर लोगों तक जितनी तेजी से पहुंचनी चाहिए उतनी तेजी से पहुंची नहीं। लो मेडिकल सर्विस के वजह से लॉकडाउन रखने के बाद भी कोरोना पे कोई रोक लगाई नहीं पाई, जिससे लोगों के रोजगार छीन गए और गरीबी जैसे एनवायरनमेंट क्रिएट हुए। जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए भारत में बने उत्पादक और उत्पादकों से ही प्रोडक्ट लें। जितने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भारत में सेल होंगे उतनी उत्पादन प्रक्रिया बढ़ेगी।
जिससे जीडीपी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर देश का भला और देश का विकास चाहते हो तो सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ही ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें। लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे की कमी होने के कारण धंधे रोजगार को चालू रखने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से डायरेक्टली लोन प्रोवाइड की जाए और लोन की प्रक्रिया को सरल और सीधा बनाए ताकि लोन सही लोगों तक पहुंचे। गवर्नमेंट के तरफ से मिलने वाला फंड सामान्य नागरिक तक पहुंच ही नहीं पाता तो उसे डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाए। अभी भी कितने बिजनेस को गवर्नमेंट के तरफ से खोलने की परमिशन नहीं मिली है। जैसे इवेंट इंडस्ट्री की बात करें तो गवर्नमेंट के तरफ से खोल दिए जाए तो लाखों लोगों के रोजगार चालू हो जाएंगे और शादी से जुड़े हजारों प्रोडक्ट्स की सेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट एजुकेशन की हालत को सुधारे और एजुकेटेड लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, जिससे देश की आर्थिक मुसीबतों का सामना कर देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाई जाए। अदर कंट्री में देखा जाए तो जितना एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वर्क होता है उतना इंडिया में हो नहीं पा रहा है। जितना एजुकेशन इंक्रीज होगा उतना ही देश को और देश के विकास को आर्थिक रूप से मददगार होगा, जिससे एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ध्यान दे। जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए इनसे जुड़े और भी कोई सॉल्यूशन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।